नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि का दूसरा पार्ट और कल हम पढ़े थे चक्रवृद्धि का पहला पार्ट। तो दूसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2/5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, अब की बार देखिए दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये। दर कितना है, दर है 14% का। और बात की जाए समय की तो समय है 2/5/7 2/5/7 वर्ष समय है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है ब्याज। ठीक है, ब्याज हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करने के लिए रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाना है कितना, तो रेशियो बनाना है 14% का 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 14% का 2 वर्ष के लिए रेशियो बनाएंगे तो 14% यानी कितना हो जाएगा 14/100। ठीक है, काटेंगे तो आएगा कितना 7/50। ठीक है, यानी राशि 50 से बढ़ के 57 हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन और यहाँ पे हो जाएगा मिश्र धन। ठीक, मूलधन है 50 से बढ़कर पहले वर्ष में 57 हो गया और दूसरे में मूलधन 50 से बढ़कर 57 हो गया। इसके बाद दिया है, इसके बाद वर्ष दिया है 5/7। 5/7 का तात्पर्य है टोटल 14% है एक वर्ष का, तो निकालेंगे 7 दूना 14, 5 दूना 10%। तो इतने समय का आया दर 10%। और 10% का तात्पर्य क्या होता है 10/100 यानी 1/10। 10 से बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो 2 वर्ष में तो इतना हुआ, 2 वर्ष के बाद राशि 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकाल लेंगे और उसका ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 5 में 5 से गुणा करेंगे तो होगा 25। 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे। आगे देखिए 57 × 57 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा ये आपका 57 × 57 7 7 49 हो जाएगा। 7 5 35, 35 4 39, कितना हो जाएगा 39। और फिर 5 7 35, 5 7 35 कितना आया, तो यहाँ से आ जाएगा 35 से 739। ठीक है, यानी कितने का ब्याज मिला अगर देखा जाए तो ब्याज कितने का मिला, तो यहाँ से 9 और 3 और 7, 5 से 5 गया 0, 3 से 2 गया 1, यानी 10,739 का ब्याज मिला। ठीक है, 10,739 का ब्याज मिला। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 25,000, हमारा मूलधन कितना है 10,000। तो यहाँ पे निकालेंगे मूलधन बराबर मूलधन, तो 25,000 बराबर 10,000। कितनी बार में कटेगा ये, तो ये काटने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और इसको काटेंगे तो आएगा दशमलव। यहाँ से आपका आ जाएगा 10/25। ठीक है, 10/25 का मतलब है 5 दूना 10, पंचम 25, 2/5। तो जितना यह निकला है इसका कर देंगे 2/5। ठीक है, जब यहाँ से काटेंगे इसको और यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आएगा 4,296, 4,296। तो राइट आंसर आ जाएगा 4,296। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा 4,296। सबसे पहले मूलधन दिया था 10,000, दर है 14%, समय है 2/5/7 वर्ष का। ब्याज पूछा था
तो ब्याज निकालने के लिए 14% दर दिया हुआ 14/100 करेंगे यानी 7/50। 50 से राशि बढ़ के 57 हो जाएगी तो मूलधन मिश्र धन का रेशियो निकालेंगे। तो 50 से 57 पहले वर्ष में, 50 से 57 दूसरे वर्ष में, उसके बाद समय है 5/7, दर है 14% का 5/7 निकालेंगे तो 10% आएगा। 10% का तात्पर्य है राशि 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। तो 2 वर्ष के बाद राशि 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी। मूलधन का रेशियो बनाएंगे 25,000 आएगा, मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे 35,739 आएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 10,739 आएगा, यानी ये ब्याज आएगा। तो मूलधन बराबर मूलधन रखेंगे, 25,000 बराबर 10,000, तो 1 बराबर आएगा 2/5। ठीक है, तो इसमें 2/5 का गुना करेंगे तो आएगा 4,296। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है 30,000 की राशि पर 15% की दर से 2/3 वर्ष में भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब की बार मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है, तो मूलधन है 30,000 रुपये। दर कितना है, दर है 15% का। समय की बात की जाए तो समय है 2/3 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि। ठीक है, दर 15% है। दर कितना है, दर है 15%, तो 15% का तात्पर्य हो गया 15/100 यानी 3/20। तो लिखेंगे 3/20 यानी 20 से राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। ठीक है, मूलधन कितना है, 20 से हो गया 23 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 20 से हो गया 23, और बात की जाए जो और वर्ष बचा है 2/3, तो लिखेंगे दर है 15% का 2/3 यानी 3×5 = 15, 10%। 10% का तात्पर्य है 10/100 यानी 1/10। 10 से बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी, 11। 10 से बढ़ के राशि हो जाएगी 11, तो कर देंगे 10 से राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11। यहाँ से जब 10 से 11 हो जाएगी तो गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। आगे गुणा करेंगे 23 × 23 × 11 कितना हो जाएगा, तो 23 × 23 यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9, 6 6 12, 4 1 5, 529 529 हो जाएगा 9, 9 2 11, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 58 19। तो यहाँ से ये आ गया आपका 58 19। कितना आया, 58 19। तो यहाँ पे कर देंगे 58 19। ठीक है, कितना ब्याज मिला है, तो ब्याज आपको मिला कितना है, 1819 का ब्याज मिला है। अब कर देंगे मूलधन बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना है, 4000 हमारा आया है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 2 से 2 आएगा और यहाँ आएगा 15 यानी 1 बराबर कितना आएगा, 7.5। तो निकालेंगे 18 19 का गुणा करेंगे, 18 19 गुना 7.5। तो यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा 13,642.5। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13,642.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मूलधन दिया था 30,000, दर था 15%, समय था 2/3 वर्ष। ब्याज ज्ञात करना था, दर 15% यानी 15/100, 3/20 काट के आएगा, 20 से राशि बढ़ के 23 हो जाएगी। तो पहले वर्ष में 20 से 23, दूसरे वर्ष में 20 से 23, 2 वर्ष बाद जो है 2/3 वर्ष और लेना है, तो 15% का 2/3 लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 10% होगा। 10% का तात्पर्य है 10/100 यानी 1/10। 10 से बढ़ के राशि कितना हो जाएगी, 11।
तो 2 वर्ष के बाद 10 से 11 हो जाएगी। मूलधन हो जाएगा 4000, मिश्र धन का रेशियो बनेगा 58-19। अंतर लेंगे तो ब्याज का रेशियो आएगा 18-19। तो मूलधन 4000 है, क्वेश्चन में मूलधन 30,000, तो मूलधन बराबर मूलधन। 3 0 से 3 0 काटेंगे 4 से 30 काटेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक, तो 1 का मान 7.5, तो ब्याज पूछा था 18-19 का मान निकालेंगे तो 18-19 गुणे 7.5 आएगा 13,642.5। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो दिया हुआ है कोई राशि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जाती है 3 गुना। 4 वर्षों में कितना हो जाती है 3 गुना, तो 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो 3 से अगर हम 27 बनाएंगे तो 3 की घात 3 कितनी होती है, कितनी हो जाएगी 27, यानी कितना घात लगा, तो घात लगा 3। तो यहाँ पर कर देंगे 4 वर्ष में कर देंगे 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो यहाँ से निकल कर आएगा 12 वर्ष में वो अपने आप की 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितने समय में हो जाएगी 12 वर्ष में। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना कितने वर्ष में होगी, तो 3 का घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से अगर 3 का घात लगाए हैं तो वर्ष में भी 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, ये तो था डायरेक्ट लगाने का तरीका। और इसके बाद अगर हम फॉर्मूले पर इसको लगाएं तो फॉर्मूले पे कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे साधारण ब्याज का लगाया गया था वो ऐसे लगाएंगे। 4 वर्षों में कितना हो जाती है 3 गुना। ठीक है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि मूलधन पहले 100 रहा होगा, 100 से कितना हो गया होगा 300, यही ना। मूलधन 100 से 300 हो गया होगा। ठीक है, 300 हुआ होगा तो ब्याज कितना आया होगा, तो ब्याज आया होगा 200 रुपये। ठीक है, कितने समय में, तो समय दिया हुआ है कितने समय में 4 वर्ष में। कितने समय में 4 वर्ष में। तो चक्रवृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P इन ब्रैकेट 1 + R/100 के घात n। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे दर। जब दर निकल जाएगा तो आगे फिर वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 300, तो लिखेंगे कितना 300। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100। रेट कितना है, तो रेट है R। रेट कितना है, तो रेट है R/100 की घात हो जाएगा। 4 वर्ष दिया है तो 4 बार। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर करेंगे 3, तो यहाँ से हो जाएगा 300 बराबर, यानी 300 आपका मूलधन है, 100 आपका हो जाएगा 300 आपका मिश्र धन है और 100 मूलधन है। और आगे फार्मूला तो लिखे हैं, सब लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। यहाँ से निकलेगा आपका दर फिर आगे रख देंगे मूलधन में तो आपका निकलेगा मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन जब निकलेगा तो अब पता लग जाएगा कि मूलधन का कितना गुना निकला हुआ है। ठीक है, आगे सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित की जाती है तो वह 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह 81 गुना होने में कितना समय लगाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अगर पावर 4 लगा है तो 4 वर्षों में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आएगा 16 वर्षों में वह
16 वर्षों में कितना हो जाएगी? 81 गुना। तो यहाँ से वह 16 वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी 16 वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। अगर इसको बेस पे लगाएंगे तो बेस पे लगाने के लिए मूलधन को मानना पड़ेगा 100 और 100 से राशि बढ़कर कितना हो जाएगी? 3 गुना, यानी 300 रुपये। तो 300 हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ब्याज आएगा 200 रुपये। तो यहाँ से फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे, अमाउंट बराबर P1 + R/100 का पावर, समय कितना है? 4 वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर T। ठीक है, आगे आपका मिश्र धन है 300, तो लिखेंगे 300, प्रिंसिपल है 100, रेट आपका 100 + R हो जाएगा बटा 100 और समय 4 वर्ष है। इसको सॉल्व करने के बाद रेट आपका निकल कर आएगा। रेट निकलने के बाद आपको फिर जब रेट निकल जाएगा तो 81 गुना निकालना है। मिश्र धन रखना है कितना? 8100, मूलधन 100, रेट लिख देंगे यहाँ पर जितना रेट होगा, उसके बाद समय आपका निकल जाएगा। ठीक है, सभी लोग इसको बेस पर लगा लीजिएगा आगे। और अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है 4000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 रुपये हो जाती है, तो समयावधि ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना? तो मूलधन दिया हुआ है 4000 और ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है? तो ब्याज आपका दिया हुआ है कितना? 630.5। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है? तो समय हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए और दर भी दिया हुआ है, दर है 5% का। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालेंगे। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालने के लिए तो यहाँ पर मूलधन कितना है? मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। कितना होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 4000 रुपये, ब्याज कितना है? 630.5, यानी मिश्र धन हो जाएगा आपका 4630.5। तो यहाँ से मिश्र धन निकल कर आया 4630.5। आगे रेशियो लगाएंगे मूलधन और मिश्र धन का। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 4000 रुपये है, मिश्र धन कितना है? 4630.5। काटेंगे तो काटने के लिए 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 800। 5 से काटेंगे तो 9 और 5 दूना 10 और तो वहाँ से आएगा 926.1। तो यहाँ से देखेंगे कि कितने का ब्याज मिला है। तो ब्याज की बात की जाए तो कितने की ब्याज मिलेगी? 126.1 का। ठीक है, यहाँ से ब्याज है 126.1। तो यहाँ पर निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज मिला है। तो ब्याज कितना परसेंट है? तो 800 का 26.1 कितना परसेंट है? गुना 100 बटा 800। काटेंगे 0 से 0, तो यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 8 पच्चे 8 एकम 8 बचेगा 46, 8 पच्चे 40 और उसके बाद 6 0, तो यहाँ से आ जाएगा 8 7 56, तो लगभग आएगा यहाँ से 15.7%। 15.7% का तात्पर्य ये है, अगर एक वर्ष में 5% है तो इसका ये कितना गुना है? तो लगभग 3 गुना है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर साधारण ब्याज होता तो सीधे 5 तिया 15 आता, लेकिन चक्रवृद्धि है तो यहाँ पर पॉइंट में आगे भी आ जाएगा। तो यहाँ से लगभग आपका निकल जाएगा कि वर्षों की संख्या कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। या इसको पूरा कंफर्म आपको करना है तो सीधे आप लगाइए जो फार्मूला कल बताए थे, a + b + a × b बटा 100 पे। तो यहाँ से निकालेंगे, जब करेंगे 5 धन 5 गुना 5 बटा
100 पे लगाएंगे तो आपका 3 वर्ष में इतना ही ब्याज आएगा, यानी 15.7% का ब्याज आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। सबसे पहले मूलधन 4000 था, ब्याज 630.5, समय ज्ञात करना था, दर 5% का था। तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 4000, ब्याज 630.5, तो मिश्रधन हो जाएगा 4630.5। रेशियो बनाएंगे मूलधन मिश्रधन का 4000 अनुपाते 4630.5 का। ठीक है, काटा पीटी करेंगे 5 से तो ये 800 आएगा, ये 926.1। यहाँ पर ब्याज 126.1 का आया है, तो इसका निकालेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज में आएगा 15.7%। और उसके बाद परसेंट था कितना? 5%। एक साल में 5% तो कितने का गुना हुआ है? 3 का गुना हुआ है। तो 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 126.1। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 रुपए की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है? तो 320 में की राशि 405 में कितने वर्ष में हो जाएगी? तो अब की बार मूलधन दिया हुआ है 320 और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 405 रुपये। और दर कितना है? दर है 12.5%। समय हमसे पूछा है, क्या पूछा है? समय पूछा है। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालेंगे, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो आपका आएगा 320/405। जब इसको काटेंगे तो काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 5 चौक 20, और इसको 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 एकम 5। ये देखिए आपका 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। तो यानी आपका समय कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। यहाँ से समय निकल कर आएगा 2 वर्ष। ठीक है, समय आएगा 2 वर्ष। अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कितने का ब्याज मिल रहा है? 17 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 64 पे मिल रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छक 24, और 4 से काटेंगे 25, 25 गुना 17 और नीचे हो जाएगा 16। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 25 गुना 17 कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, तो आपका हो जाएगा 175, 5 कैरी 17, 25 में 17 जोड़ेंगे तो 25 में 17 जोड़ेंगे 25 10 35, कितना आएगा? 25 गुणे 17, तो यहाँ से 425/16। जब 16 से काटेंगे 26.25, यानी आपका आ जाएगा दर कितना था? 12.5%। तो 12.5% का ये कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है, तो 2 वर्ष आएगा। ठीक है, 2 वर्ष आएगा। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है, तो डायरेक्ट निकल कर आएगा कितना? 2 वर्ष। कितना आएगा? 2 वर्ष। ठीक है, ये तो था आपका सीधे रेशियो पे लगाएंगे। अगर डायरेक्ट आप लगाते हैं, अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए डायरेक्ट दर कितना है? दर आपका है 12.5%। 12.5% यानी कितना हो जाएगा? 12.5% का मतलब हो जाएगा आपका 12 सही 1/2, 12 दूना 24, 1 25/200। तो काटेंगे यहाँ से तो 1/8, यानी 8 से बढ़ के राशि 9 हो जाती है।
तो 8 से बढ़ के 9, 8 से बढ़ के 9, तो यहाँ से 8 अठाई 64 हो जाएगा और 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 17 का अंतर आ जाएगा, फिर वही आपका आएगा। यानी कितनी बार लिया गया है, तो 2 बार लिया गया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 60,000 की धनराशि 8% वार्षिक दर से ब्याज दर से 9,984 प्राप्त होगी। ठीक है, अब की बार दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000 रुपये और ब्याज दिया हुआ है, ब्याज है 9,984। 9,984 दर कितना दिया हुआ है, दर है 8% और समयावधि पूछा हुआ है, समयावधि पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 60,000 है, सॉरी मूलधन है 60,000, तो लिखेंगे मूलधन 60,000 रुपये प्लस ब्याज 9,984। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मिश्र धन 69,984। ठीक है, जब यहाँ से रेशियो बनाएंगे, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो आएगा 60,000 और 69,984। ठीक है, इसको काटेंगे, तो काटने पर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 और इसको 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2 29, 4 सत्ते 28 बचेगा 19, 4 चौक 16 बचेगा 3, 4 अठे 32, 4 अठे 4 9 36 और फिर यहाँ से 4 चौक 16, यानी 17,496। फिर कटेगा 4 से, 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 तियाँ 12 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 4 25 37 50। इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा आपका 43 74। ठीक है, फिर कट रहा है, फिर 2 से काट देंगे तो 18 75 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 21 87 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कट रहा है, फिर कितने से 3 से कट रहा है, 8 7 15 5, हाँ 3 से कट रहा है, तो कितना आएगा 625 और ये 729। तो ये देखिए आपका 625 जो है 25 का वर्ग है और ये 27 का वर्ग है, यानी यहाँ से निकल कर आया कितना 2 वर्ष निकल कर आया, समय कितना 2 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले देखिए दिया था मूलधन 60,000, ब्याज 9,984, दर 8%, समय ज्ञात करना था। मिश्रधन निकालेंगे 60,000, ब्याज जोड़ देंगे 9,984 हो जाएगा मिश्रधन 69,984। मूलधन 60,000 है, मिश्रधन है 69,984। काटेंगे तो आएगा 15,000, ये 17,496। फिर काटेंगे इसको, काटे हैं 4 से तो 37 50 और ये 4 से काटेंगे 43 74। फिर यहाँ से काटेंगे 2 से 18 75, ये 2 से कटेगा 21 87। फिर 3 से कटेगा 625 729, ये 25 का वर्ग, ये 27 का वर्ग, यानी समय है 2 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।